छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे धान खरीदी पर कुछ केंद्रों में अव्यवस्थाएं भी दिखी। हम आपको गरियाबंद और महासमुंद की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक नजर डालिए। गरियाबंद में धान खरीदी केंद्र में चबूतरे का निर्माण करने वाले मजदूरों ने हंगामा किया। उनकी बकाया राशि नहीं मिलने पर हंगामा किया है। वहीं दूसरी तस्वीर महासमुंद के आरंगी सेवा सहकारी समिति का है, जिसमें सेवा समिति के 2 अलग अलग सोसाइटी में बंटवारा करने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 2 सोसाइटी बनाने से धान बेचने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। धमतरी के दुगली सहित आसपास के 5 गांव के किसान ने उड़ीसा आंध्र प्रदेश मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। दरअसल वनग्राम के किसान दुगली में धान खरीदी केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं। वनग्राम संघर्ष समिति का कहना है कि 6 वनग्रामों के किसानों को धान बेचने के लिए 35 किलोमीटर दूर गट्टा सीली जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी प्रदर्शनकारियों से बात करने मौके पर पहुंचे, लेकिन बातचीत असफल रही। वहीं किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। वो दे रहे हैं और क्या बता एक निवेदन है सर, एक निवेदन कलेक्टर साहब ने आपको अवगत करा चुका है। 6 ग्राम पंचायत है, 6 ग्राम पंचायत का सभी वनग्राम है। वनग्राम के किसानों को ये सुविधा नहीं मिलने के कारण 20 वर्षों से मांग यहाँ के किसान कर रहे हैं। अभी भी हमारे 6 सरपंच और जनता सदस्य जाकर कलेक्टर महोदय से 4 बार मिले हैं, मांग किए। उसके बाद भी कलेक्टर साहब अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया है। मांग पूरा नहीं होगा, यहाँ पे धान खरीदी केंद्र नहीं खुलेगा, तब तक के ये आंदोलन सतत जारी रहेगा और हो सके तो अनिश्चितकालीन से लेकर के धरना प्रदर्शन से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी किया जाएगा, या नहीं तो यहाँ से कुछ करते हुए कलेक्टर ऑफिस या विधानसभा घेराव भी करने का निर्णय लिया जाएगा। 25 से 30 किलोमीटर दूर जाके धान बेचना पड़ते है। छोटे किसान मन नहीं जाए, ओकर सेती औने पौने बाजार में बिचौलिया मन कर 12-13 रुपया किलो में बेच देते। 5 दिसंबर तक के समय दे हन, अन्यथा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह तो अभी बैठे रहो हमन, जेकर जवाबदारी जिला के कलेक्टर साहब, खाद्य विभाग के अधिकारी के संपूर्ण जिम्मेदारी रही। कांकेर में जिलाधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट मार्ग में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कोरोना का बहाना बताकर उनका हक नहीं दे रही है, जिसमें महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि जैसी कई मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर 3 चरणों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आज के डेट पे सरकार से हमें उन्हीं चीज़ों को मांगनी पड़ रही है जो कर्मचारियों के बेसिक चीज़ों में, बेसिक ज़रूरतों में जुड़ा हुआ है। हमारी क्रमोन्नति, हमारा जो है पदोन्नति, या हमारे बहुत दिनों से चले आ रही हैं जन विसंगतियाँ, ये सारी चीज़ों दूर करके महंगाई भत्ता है और इंक्रीमेंट की चीज़ें हैं, जो कि बिना मांगने की ज़रूरत ही नहीं आनी पड़ी और किसी भी सरकार में ऐसी ज़रूरत नहीं आनी पड़ी। यह कोरोना का बहाना बना करके जब सारे लोगों को दिया जा रहा है, हम नहीं कहते कि किसी भी किसानों को मत दो, नेताओं को मत दो, या अपनी सारी ज़रूरतें पूरी मत करो, लेकिन कर्मचारियों को ही क्यों? वहीं जगदलपुर में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने हड़ताल की। कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदर्शन सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होगा, हम चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेंगे। 7वां वेतनमान का एरियस और महंगाई भत्ता जो हमारा जायज़ मांग है उसको जरूर पूरा करेंगे और इसी की मांग के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं, एकत्र हुए हैं। सभी जो कर्मचारी संघ है वो सभी एक साथ एकजुट होकर हम यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, मशाल उठाओ रैली। और जो कोरोना काल में जितने भी नियमित या अनियमित कर्मचारी
का देहांत हुआ है उनके लिए 50 लाख का जो मुआवजा है उसकी भी मांग के लिए हम खड़े हुए हैं। क्रांति आह्वान पर 3 चरणों का आंदोलन प्रस्तावित है, जिसके तहत आज प्रथम चरण में 1 दिसंबर को हम लोग भोजनावकाश में सभी संगठन के साथी इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपेंगे। इसके बाद भी सरकार अगर नहीं जागती है तो 11 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे कार्यालय बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पदभार संभाल लिया है और इसी के चलते उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की, जहां राज्यपाल ने उन्हें नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व मुख्य सचिव सुब्रत साहू और राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलको भी मौजूद रहे। रायपुर पुलिस ने एटीएम से लाखों रुपए निकालने वाले शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इतनी सफाई से एटीएम से रुपए निकालते हैं कि इसकी एंट्री ना तो खाता धारक के खाते में होती है और ना ही बैंक के पास कोई रिकॉर्ड पहुंचता है। इस गिरोह ने राजधानी में 5 एटीएम से रुपए निकाले हैं। वहीं जगदलपुर और धमतरी और अन्य प्रदेश में भी इस तरह की वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास एटीएम के पैनल की मास्टर चाबी थी और इसी चाबी से पैनल खोल देते थे और कुछ देर के लिए एटीएम को स्विच ऑफ कर वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी फुटेज और ठगी में इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड की मदद से पुलिस को आरोपियों के हरियाणा कनेक्शन का पता चला और फरीदाबाद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए आरोपी इन वारदात को अंजाम देते थे। अलग तरह का मामला था, इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और इसमें एक लीड मिली कि इसमें हरियाणा के लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमारी टीम इसमें हरियाणा गई थी पता तलाश के लिए और हरियाणा से इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके लाए हैं और इन्होंने अपराध करना कबूल किया है। इस तीनों घटनाओं के अलावा और भी कुछ घटनाएं इसके अलावा धमतरी और जगदलपुर जिले में भी इस तरह की ठगी हुई है। एटीएम जो मशीन होता है उससे परिचित थे और उसकी कार्यप्रणाली से परिचित थे, तो इसमें ये उधारी से किसी का एटीएम कार्ड लेते थे, उसमें पिन नंबर डालते थे। उसी बीच में एक आदमी इनका पीछे रहता था, वो पीछे में कोई बटन होता है, उस बटन को दबा देता था, जिससे क्या होता था पैसे तो निकल जाते थे लेकिन वो उसके अकाउंट से कटते नहीं थे और बैंक में वो डाटा पहुंचता नहीं था कि उसके अकाउंट से पैसे निकले हैं, लेकिन पैसे वास्तव में निकल जाते थे। वहीं जगदलपुर में एटीएम से 125 करोड़ रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। दरअसल शहर में एसबीआई के अलग अलग एटीएम से पिछले 3 महीनों में करीब 125 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई है। 3 महीनों के अंदर किश्तों में रुपए निकाले गए हैं, लेकिन जब रकम 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई तब एटीएम के हिसाब का मिलान करने पर मामले का खुलासा हुआ। वहीं सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया है कि एसबीआई के अफसरों ने 24 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। और इस मामले में बैंक की ओर से करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का जो है अवैध रूप से जो है इसमें हेराफेरी करने के संबंध में बताया गया है और अभी जो है यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत जो है विवेचना किया जा रहा है। अभी इसमें क्षेत्र के जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं और क्षेत्र के जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनको जो है संकलित किया जा रहा है। भिलाईगढ़ में पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पश्चिम बंगाल के दासपुर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शिव नारायण को आरोपियों ने अगवा कर लिया था। परिजनों को रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस को आरोपियों का लोकेशन मिलते ही उसे पकड़ने के लिए एक टीम को भेजा गया। काफी सूझबूझ और तालमेल से पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। थाना दासपुर, जिला मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों के साथ पीड़ित शिव नारायण राकेश को बरामद किया गया। 3 आरोपी मलय उर्फ राहुल बाग, आरक जाना पिता बैद्यनाथ जाना, चितरंजन बाग पिता हरिपत बाग के साथ में पीड़ित को बरामद किया गया। उनके साथ 2 नग मोबाइल पीड़ित का, 1 नग मोबाइल आरोपियों का, 35,000 रुपये नकदी व कुछ आईडी कार्ड्स बरामद किए गए हैं।
रायपुर की बोरिया कला स्थित आरडीए कॉलोनी में नाबालिग की बेरहमी से की गई हत्या का वीडियो सामने आया है। आरोपी ने बड़ी बेरहमी से नाबालिग की हत्या की, उस पर चाकुओं से कई बार वार भी किया। आरोपी नशे में धुत था। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हो गया, खत्म हो गया। रायपुर की बोरिया कला की स्थित आरडीए कॉलोनी में नाबालिग की बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या का वीडियो भी सामने आया है। कितनी बेरहमी से उसे मारा जा रहा है, चाकुओं से कई बार वार किया जा रहा है हो गया और आरोपी नशे में धुत है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी नशे में धुत है और कितनी बेरहमी से चाकू से वार कर रहा है। हत्या का वीडियो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आरोपी ने बड़ी बेरहमी से हत्या की है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी नशे में धुत है और किस तरीके से बेरहमी से वो हत्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक अनोखी पहल की है। राज बनने के बाद से लेकर अब तक नक्सल हमले में दिव्यांग हुए जवानों से डीजीपी डीएम अवस्थी ने मुलाकात की। डीजीपी ने ऐसे जवानों की सुध ली जिन्होंने नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अपने अंग गंवाए हैं। डीजीपी ने सभी से हाल जाना, उनसे उनकी परेशानियों का मौके पर ही निवारण किया है। आज 12-13 लोगों को हमने बुलाया था। ये कार्यक्रम हर हफ्ते करेंगे, हर सप्ताह 12-13 लोगों को बुलाते रहेंगे और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। उन्हें ये ना लगे कि जैसे हम देखिए विकलांग हो गया, घायल हो गया, तो अपना एक जो आदमी कभी बहादुर के रूप में बंदूक लेके जंगल में जाता था, अब वो ऑफिस ड्यूटी कर रहा है, तो उसके मन में कहीं ये ना लगे कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तकलीफ तो है, किसी को आँख से कम दिख रहा है, किसी का पैर, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। ये अपने पुलिस कर्मियों के हित का ध्यान रखने वाली बात। वहीं कांकेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर में भालुओं का आतंक सामने आया है। झुंड में पहुंच रहे रिहायशी इलाकों में भालुओं के आवाजाही को रोक पाने में वन विभाग नाकाम हो रहा है। भोजन पानी के तलाश में पहुंचा है भालुओं का झुंड। कांकेर वन परिक्षेत्र का उदयनगर की घटना बताई जा रही है, तो तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है नगर में भालुओं का आतंक। झुंड में पहुंच रहे रिहायशी इलाकों में भालू। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। भालुओं की आवाजाही को रोक पाने में वन विभाग एक तरफ नाकाम है। भोजन पानी की तलाश में भालुओं का झुंड अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। कांकेर वन परिक्षेत्र के उदयनगर की घटना है ये। तो नगर में भालुओं का आतंक है। भोजन पानी के तलाश में भालुओं का झुंड अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। प्रकाश ठाकुर से अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, नगर में भालुओं का आतंक हो रहा है। भोजन पानी के तलाश में अब भालू जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। प्रकाश जी प्रज्ञा, बता दूं कि जो भालुओं को आने का जो सिलसिला है लगभग पिछले 100 महीने से जारी है, जिनके चलते जो भालू है भोजन पानी की तलाश में नगर के जो रहवासी इलाके है वहां पर आ जाते हैं। इस प्रकार का जो मामला है लगातार बंसल दिखाते आ रहा है और जो वन विभाग के अमले है वो जागने को तैयार नहीं है। हालांकि जो भालुओं को आने का जो सिलसिला है इस पर यह कहा जाए कि जंगलों में उनके लिए खाने पर कोई सामग्री नहीं है। वन विभाग ने लाखों रुपए का लागत से जामवन परियोजना लागू कर रखा है, लेकिन उस जामवन परियोजना का कोई भी उन जो वन्य प्राणी जो जीव है उनको कोई लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते अक्सर मामले आते हैं कि जो भालू है रिहायशी इलाकों में आते हैं। ऐसी और भी कई घटनाएं हो चुकी है जब भालू और आदियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है और किसी को अपनी जान मारकर जान भी गंवाना पड़ा है, लेकिन वन विभाग का अमला है वो जो है बिल्कुल इस पर गंभीर नहीं है, कहीं भी उनको रोक पाने में सफल होते नजर नहीं आ रहे और उनके जो दावे हैं वन विभाग के वो कागजों पर दिखाई देते हैं। प्रज्ञा जी प्रकाश, धन्यवाद अपडेट देने के लिए। तो नगर में लगातार भालुओं का आतंक देखा जा रहा है। रिहायशी इलाकों में अब खाने की तलाश में वो पहुंच रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भालुओं का झुंड देखा जा रहा है। वहीं अगली खबर कांकेर से मिल रही है, जहां पर बांदे लैंपस के 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, गड़बड़ी के आरोप में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। धान खरीदी से जुड़े मामलों पर यह कार्रवाई की गई है। सुब्रत मालिक लेखापाल और राधिका निर्मलकार डाटा एंट्री के पद पर थे पदस्थ।
आदिम जाति सेवा सहकारी केंद्र बांदे का ये पूरा मामला है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित उन्हें किया गया है। वहीं रायपुर की बात करते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। आपको बता दें, प्रदेश में 1893 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हुई है। चैम्बर चुनाव के दूसरे अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई है। मरीजों में 245 राजधानी से शामिल हैं। वहीं मरीजों में छत्तीसगढ़ के 2 विधायक शामिल हैं। विधायक सत्यनारायण शर्मा और एमएलए मोहन मंडावी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट कर दोनों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर से आपके शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं कवर्धा के चीरपानी बांध में ठंड से लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा मछलियां मर गई हैं। 3 दिन पहले जिले में मौसम अधिक खराब हुआ था, तब कई इलाकों में तापमान अचानक से गिर गया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बांध में पानी का बहाव थम सा गया था। ठंड अधिक बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे इतनी संख्या में मछलियां मर गईं। वहीं इस मामले में मत्स्य विभाग ने जांच की बात कही है। जांच के बाद ही मछलियों के मरने के कारणों की पुष्टि हो पाएगी।